स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम आपको हिंदी में ओ की मात्रा और औ की मात्रा करवाएंगे। ये आपका मिड टर्म का वर्क है। मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था कि आपके मिड टर्म में 4 और 5 दो चैप्टर आएंगे, जिसमें आपकी ए और आई की मात्रा है, ओ और औ की मात्रा है। तो चैप्टर 5 में आपकी दो मात्राएं एक साथ दे रखी है इन्होंने, ओ की मात्रा और औ की मात्रा। अब आपको पहचान करनी कि ओ की मात्रा कैसे लगती है। ओ की मात्रा वो होती है जहाँ पर एक डंडा और उसके ऊपर एक मात्रा होती है, वो हमारी ओ की मात्रा होती है। जैसे कि हमने लिखा तोता, तो तोता हम कैसे लिखेंगे? ते, आ का डंडा और ओ की मात्रा, तो बन गया तो, और ये बन गया हमारा ता, तो ता। तो ये होती है हमारी ओ की मात्रा, यानी कि ये वाली मात्रा हमारी ओ की मात्रा होती है, ये वाली मात्रा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपकी समझ में आया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले रीड करते हैं। ते ओ ते आ तोता, ढे ओ लेके ढोलक, घे ओ डे आ घोड़ा, से रे ओ वेरे सरोवर, गे ओ भे ई गोभी, टे ओ पे ई टोपी, ओ खे ले ई ओखली, जे ओ कह रे जोकर, मैं ओ रे मोर। आगे देखते ऊंचे स्वर में पढ़िए। अब आपको ऊंचे स्वर में पढ़ना है। ऊंचे स्वर में कैसे पढ़ेंगे आप? देखिए, कै ओटे कोट, कै ओ येले कोयल, से मैं ओ से आ समोसा, चे ओ टे चोट, पे ओ खैरे पोखर, भै रे ओ सा भरोसा, बै ओ ले बोल, बै ओ तैले बोतल, घै ने घन, घै ओ रे घोर, घनघोर, गे ओ ले गोल, कै ओ मैले कोमल, सै रे ओ वेरे सरोवर, शै ओ रे शोर, मैं ओ है ने मोहन, खे रे गे ओ शे खरगोश। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, ये है एक पोएम दे रखी है, दुनिया गोल। आपको पता है कि दुनिया गोल है, तो अब हम इस पोएम को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए, से उरेजे सूरज, गे ओले गोल, सूरज गोल। देखिए, सूरज कैसा होता है? सूरज गोल ही तो होता है, तो सूरज गोल। चंदा गोल, ये चंदा ये भी गोल है। दुनिया देखो गोल गोल, ये हमारी दुनिया है, तो ये भी हमारी गोल गोल है। रोटी गोल, ये रोटी गोल है। पैसा गोल, पैसा भी गोल। चूड़ी बाला गोलम गोल, ये देखिए चूड़ी बाला गोलम गोल हो गए। पहिया देखो पूरा गोल, और ये पहिया भी हमारा पूरा गोल है। देखा आपने? फिर है 10 का 0 होता गोल, तो 10 में ये जो 0 है ये हमारा गोल है। नींबू गोल, बैंगन गोल, नींबू भी हमारा गोल होता है और बैंगन भी हमारा गोल होता है। चकला बेलन थाली गोल, चकला बेलन भी गोल होता है और थाली भी गोल होती है। फूले गालों वाला गोपी, फूले गालों वाला यानी कि इस लड़के के गाल देखो कितने फूले हुए हैं, तो फूले गालों वाला गोपी, दीदी कहती गोल मटोल। तो ये जो दीदी है ये कह रही है कि ये फूले गालों वाला गोपी जो है वो गोल मटोल है। आई होप आपके समझ में आया होगा। देखिए, एक बार दोबारा रिपीट करवा रही हूँ। सूरज गोल, चंदा गोल, दुनिया देखो गोल गोल, रोटी गोल, पैसा गोल, चूड़ी बाला गोलम गोल, पहिया देखो पूरा गोल, 10 का 0 होता गोल, नींबू गोल, बैंगन गोल, चकला बेलन थाली गोल, फूले गालों वाला गोपी, दीदी कहती गोल मटोल। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। अब आती है आपकी औ की मात्रा। औ की मात्रा यानी कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि ओ की मात्रा तो हमेशा एक लगती है। ओ की मात्रा जो लगती है वो एक डंडा और एक मात्रा लगती है, और जो औ की मात्रा होती है वो एक डंडा और उस पर 2 मात्रा लगती है। तो ये होती है हमारी औ की मात्रा। कैसे लगी? एक डंडा और उस पर 2 मात्रा।
ये होगी हमारी औ की मात्रा। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। पै औ धै आ पौधा। पौधा कैसे लिखा? पै पर आग डंडा और फिर उसके ऊपर 2 मात्रा और धै, तो ये बन गया हमारा पौधा। खिलौना। खे इ ले ओ नै आ खिलौना। चौराहा। चै ओ रा हा चौराहा। फिर आता है फौजी। देखिए फौजी। फै ओ जै ई फौजी। लै औ कै ई लौकी। तै औ लै ई या तौलिया। ऊँचे स्वरों में पढ़िए, बिना आपको ऊँचे स्वरों में पढ़ना है। चै ओ कै ई चौकी। नै औ कै आ नौका। कै औ आ कौआ। मैं औ से ई मौसी। मैं औ से मैं मौसम। चै औ दै है 14। पै कै ओड़े पकोड़े। तै ओ लै ई या तौलिया। है थै औड़ी हथौड़ी। ओ जार है औजार। खे ई लै ओ ना खिलौना। गै औ शै आ लै आ गौशाला। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। पढ़िए और समझिए। अब देखिए ये आपको पढ़ना और समझना है। इसमें आपको देखो कितना डिफरेंस मिलेगा। और ये लिखा है और, ये इस पर 1 मात्रा है और हम लिखेंगे और, तो हम लिखेंगे और पे 2 मात्रा। ये हो गया हमारा और। कोर कै ओ रे कोर और कै ओ रे कोर। ओके। लोट 1 मात्रा है। लै ओट है लोट और लै औट है लोट। शै ओ के शोक। शै औ के शोक। बै और है बोर। बै और है बौर। खोलना। खे ओ लेना आ खोलना। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। अब ये आपकी एक स्टोरी है, चलिए इसे रीड करते हैं। देखिए, मेहनती गोरी। ये एक लड़की है गोरी, उसके बारे में स्टोरी है। चलिए देखिए। गोरी। गै और रै ई गोरी। बै हूँ तै बहुत। गै रै ई बै गरीब। थै ई थी। गोरी बहुत गरीब थी। वह मैं औ से ई मौसी। कै ए के से आठ है 7। गै ओ पै आ लै गोपाल। पै उरैपुर गोपालपुर। मैं ए में रह है तै ई रहती। थै ई थी रहती थी। ऊ से न ए उसने। गै ऊ लै गुल। मैं ओ है रै मोहर। गुल मोहर। कै आ का एक कै एक। पै औ धै आ पौधा। लै गै आ लगा। यह आया लगाया। उसने एक गुलमोहर का पौधा लगाया। वह रोज है रोज। पै ओ धै ए पौधे। कै ओ को। पै आ पा नै ईनी पानी। दै ए दे तै ईती देती। थै ई थी वह रोज पौधे को पानी देती थी। कुछ है कुछ। से मैं यह समय। बाद है बाद। गुल है गुल। मैं ओ है रै गुलमोहर के पौधे। पै ओ धै ए पौधे। पैर है पर। फै ऊ लै फूल। खे ई लै ए खिले। कुछ समय बाद गुलमोहर के पौधे पर फूल खिले। एक है एक। बार है बार। गै और है ई गोरी। न ए ने। फै ऊ लै फूल। तै ओड़ै तोड़। कै रै कर तोड़ कर। चै ओ दै है 14। हार है हार। बै नाए बनाए। वह हार है हार। बै ए चै न ए बेचने। चै और आहे चौराहे पर गई। एक वह हार बेचने चौराहे पर गई। चै ओ धै रै ई चौधरी। मैं ओ जी मौजी राम। चौधरी मौजी राम। फै ओ जै ई फौजी। सै ओ नै ई सोनी। लाल है लाल। फौजी सोनी लाल। और कै ओ शै लै कौशल। दै ई दीदी।
और कौशल दीदी का न ओ कह रहे नौकर हार खैर ई देने ये खरीदने आए। चौधरी मोजीराम फौजी सोनीलाल और कौशल दीदी का नौकर हार खरीदने आए। गे और ई गोरी कै ए के पास है पास से ओ सौ रे ऊ पे ये रुपये हो गए। गोरी के पास 100 रुपये हो गए। गे और ई गोरी बैड़े ए बड़े शौक के शौक से हार बनाती बनाती और बेचती। गोरी बड़े शौक से हार बनाती और बेचती। अब वह है वह मैं ओजे मौज से रहती है। अब वह मौज से रहती है। ओके, देखिए इसमें आप ध्यान रखिए, जहाँ पे एक डंडा और ओ की मात्रा है वो होती है हमारी औ की मात्रा। ओके, आगे देखते हैं। ये आपकी एक पोयम है घोड़ा दौड़ा। ये केवल आपके पढ़ने के लिए है। इसमें आपकी ओ की और औ की दोनों मात्राओं का यूज़ हुआ है। देखिए, लकड़ी का यह घोड़ा मेरा दूर देश की सैर कराए। मोटा ताज़ा घोड़ा मेरा टकबक दौड़ लगाए। नहीं चाहता चाय पकौड़े भीगे चने ही शौक से खाए। नदी चौक या चौराहे तक चुटकी में फ़ौरन ले जाए। चौड़ी पतली कोई सड़क हो मेरा घोड़ा दौड़ा जाए। तो इसमें देखिए आपने कहीं पर ओ की मात्रा है और कहीं पर औ की मात्रा है। ये देखिए जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, ये कहीं पर ओ की मात्रा है और कहीं पर औ की मात्रा है। ओके स्टूडेंट्स, इसे एक बार दोबारा रिपीट करवा रही हूँ। लकड़ी का ही है घोड़ा मेरा दूर देश की सैर कराए। मोटा ताज़ा घोड़ा मेरा टकबक दौड़ लगाए। नहीं चाहता चाय पकौड़े भीगे चने ही शौक से खाए। नदी चौक या चौराहे तक चुटकी में फ़ौरन ले जाए। चौड़ी पतली कोई सड़क हो मेरा घोड़ा दौड़ा जाए। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। अब आता है आपका बुक वर्क। अब आपको बुक वर्क अपना कंप्लीट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके चित्रों के नाम लिखो। आपको चित्र पहचानना है और इनके नाम लिखने हैं। देखिए, पहली पिक्चर किस चीज़ की? पहली पिक्चर है आपकी टोपी। तो आप टोपी कैसे लिखेंगे? टे ओ पे ई, टोपी। टोपी पे हमेशा एक मात्रा आती है। ओके, आगे देखिए, आगे दे रखा है फौजी। तो फौजी कैसे लिखेंगे? फे ओ जे ई, फौजी। फौजी पे दो मात्रा आएंगी। जोकर, फिर थर्ड है आपकी जोकर, जे ओ के रे। जोकर पे एक मात्रा आएंगी। ओके, फिर आता है आपका चौथा वर्ड है आपका तौलिया। क्या है आपका? तौलिया। तो तौलिया कैसे लिखेंगे आप? चलिए अभी बता रही हूँ मैं आपको तौलिया लिखना। देखिए, तौलिया लिखेंगे हम ते औ ले, उस पर छोटी की मात्रा ये आ, तौलिया। ओके, समझ में आया? पहले थी हमारी टोपी, फिर जोकर, फिर मौजी और फिर तौलिया। और आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं आपके सही शब्द लिखो। क्या लिखना है अब आपको? सही शब्द। सही शब्द आप कैसे लिखेंगे? चलिए अब आपको सही शब्द लिखना सिखाते हैं। देखिए, सर औ वैर सरोवर। तो ये सरोवर आपका गलत है। ये सरोवर क्यों? क्योंकि सरोवर पे हमेशा एक मात्रा आती है। तो हम सरोवर लिखेंगे से रे ओ वे रे। ये हो गया आपका सरोवर। फिर आती है दौड़। दौड़ पे हमेशा दो मात्रा आती है, तो ये दौड़ भी ये वाला गलत है, तो हम दौड़ लिखेंगे ऐसे। फिर चोर। चोर पे हमेशा एक मात्रा आती है, तो हम चोर इस तरह से लिखेंगे। मौज। मौज पे हमेशा दो मात्रा आती है, तो मौज हम इस तरह से लिखेंगे। फिर आती है पोखर। पोखर पे हमेशा एक मात्रा आती है, पे ओ खैर पोखर। फिर आता है चौधरी।
चौधरी पर हमेशा दो मात्रा आएंगी, चौधरी, चौधरी। फिर आता है चौदह, चौदह पर भी इसी तरह से दो मात्रा आएंगी, तो ये भी हम दो मात्रा लगाएंगे। और सौदा, सौदा पर भी हमेशा, सौदा पर भी हमेशा दो मात्रा ही आएंगी, तो हम सौदा पे दो मात्रा लगाएंगे। कैसे लिखेंगे? सौदा, सौदा। ओके स्टूडेंट्स, एक बार दोबारा करते हैं। सैर ओ वैर सरोवर, द ओड़ दौड़, च ओर चोर, मैं ओ जय मौज, पै ओ खैर पोखर, च ओ धैर ई चौधरी, च ओ द है चौदह, स ओ द आ सौदा। ओके, आगे देखते हैं। एक शब्द में उत्तर लिखिए। अब आपको एक शब्द में इनका उत्तर देने हैं। पहला क्वेश्चन है, गोरी किसके साथ रहती थी? ये आपका पहला क्वेश्चन है। तो गोरी किसके साथ रहती थी? गोरी रहती थी अपनी मौसी के साथ। तो हम क्या लिखेंगे इसमें? गोरी अपनी मौसी के साथ रहती थी, तो कैसे लिखेंगे मौसी? मैं ओ से ई, मौसी के साथ। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। गोरी कहाँ रहती थी? तो गोरी कहाँ रहती थी? गोरी रहती थी गोपालपुर, गोरी गोपालपुर में रहती थी। फिर आता है, गोरी हार बेचने कहाँ गई? कहाँ गई थी गोरी हार बेचने? चौराहे पर, गोरी हार बेचने चौराहे पर गई। गोरी के पास कितने रुपए हो गए थे? गोरी के पास हो गए थे 100 रुपये। कितने हो गए थे? और 100 रुपये। और आपको पता है कि 100 पे हमेशा दो मात्रा लगती है, ओ की, औ की मात्रा लगती है। ओके स्टूडेंट्स, एक बार दोबारा रिपीट करवा रही हूँ। गोरी किसके साथ रहती थी? मौसी के साथ। गोरी कहाँ रहती थी? गोपालपुर में। गोरी हार बेचने कहाँ गई? चौराहे पर। गोरी के पास कितने रुपए हो गए थे? 100 रुपये। अब ये आती है आपकी सुलेख। सभी बच्चे इस सुलेख पर, इस पर डॉट लगी हुई हैं, इस पर सभी बच्चे पेंसिल ड्रॉ करेंगे और ये अपना कंप्लीट करेंगे। चलिए, ये वाला लेसन आपका कंप्लीट हुआ। अब आपका मिड टर्म का वर्क हिंदी फर्स्ट में कंप्लीट हो चुका है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए, और सब बच्चे अपना वर्क पूरा करेंगे, बहुत सुंदर राइटिंग में वर्क करेंगे। जब अब की बार आपकी कॉपी चेक करवाने के लिए मंगाई जाएंगी, तो अपनी बुक्स और कॉपी दोनों चीज़ डिपॉजिट करेंगे, और सब बच्चे इस वर्क को बहुत अच्छे से याद करेंगे। आपका बुक वर्क और कॉपी वर्क दोनों ही आपके एग्ज़ाम में आएंगे। थैंक यू।